हेलो गाइस, वेलकम टू द आंसर राइटिंग सेशन। सो गाइस, आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम अटेम्प्ट करेंगे वो हैना एरेडेंट से है। एंड वो क्वेश्चन है हैना एरेडेंट्स क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी, कि हाउ डज हैना एरेडेंट या व्हाट आर हैना एरेडेंट्स व्यूज ऑन मॉडर्निटी, कि हाउ डज शी क्रिटिसाइज मॉडर्निटी। ठीक है, इसको आपको लिखना है एंड इसकी जो वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स में ये आ चुका है। अब आपको अटेम्प्ट करना है। सो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, इस वीडियो को पॉज करें, अटेम्प्ट करें, आंसर लिखें एंड देन वी विल डिस्कस अ मॉडल फ्रेमवर्क। वेलकम बैक गाइस। सो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर अटेम्प्ट किया होगा। देखिए, प्लीज़ अटेम्प्ट ज़रूर करिए। देखिए, क्योंकि अल्टीमेटली एक बात याद रखिए, पेपर में सिर्फ आपको ही लिखना है। नो बडी कैन राइट ऑन बिहाफ ऑफ यू, ये तो आप जानते हैं ना। तो जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, वो एंड उस टाइम देखिए पेपर में प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आपको उस प्रेशर में, ठीक है, उस लिमिटेड स्पेस में, ठीक है, उस लिमिटेड टाइम में, उस लिमिटेड सारे इन्वायरमेंट में आपको परफॉर्म करना, वो तभी हो सकता है जब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी हो। तो प्लीज़ खुद लिखिए। इसीलिए हमने ये जो सीरीज़ है स्टार्ट करी है। इसमें आपको मकसद है कि आपसे खुद लिखवाना। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने लिखा होगा। ठीक है, नहीं लिखा तो अगेन मैं आपसे कहूँगा एक बार पॉज करें, एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क तो सोचिए क्या हम लिख सकते हैं। ठीक है, सो देखिए, इसको इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। इसको इंट्रोड्यूस आप सिंपली कर सकते हैं कि हैना एरेडेंट की जो बुक है ऑन ह्यूमन कंडीशन, इसमें उन्होंने, या द ह्यूमन कंडीशन जो इनकी बुक है, ठीक है, इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा एक मतलब अपने व्यूज़ इस पर्टिकुलर बुक में बताए हैं। एंड इस बुक में जो इन्होंने जो कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी है इसको बहुत ही नेगेटिव वे में बताया है। सो शी हैज़ गिवन अ फेयरली नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ मॉडर्निटी। इस तरीके से आप कह के यू कैन इंट्रोड्यूस दिस आंसर। ठीक है, तो इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ भाई, ये बंदा को पता है, बुक का नाम भी पता है, ये बंदे को पता है कि क्या कौन है हैनाडेंट, एंड कोई ये नौसिखिया नहीं है। ठीक है, अगर देखिए आप बुक का नाम नहीं लिखते तो यहाँ क्या हो जाता ना, यहाँ फिर वो आपके में एक आधा नंबर वो नहीं आता। ठीक है, बट यहाँ बुक का लिखेंगे तो ये वैल्यू ऐड होता है। एंड जब वैल्यू ऐड होती है तो देखिए इससे एक आधा नंबर आपका आंसर में बढ़ता है। एंड 10 क्वेश्चन में भी अगर आपका 10-20 नंबर भी एक पेपर में बढ़ जाए तो आप समझ रहे एट द एंड ऑफ द डे आपके 30 से 40 मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, सो वैल्यू ऐड जरूर करता है। द ह्यूमन कंडीशन आप लिखिए, फिर उसके बाद फेयरली नेगेटिव कंसेप्शन ऑफ मॉडर्निटी देती है। फिर देखिए, अब ये यहाँ पे क्या है, शी criticizes she criticizes a lot about modernity। एंड कैसे क्रिटिसाइज करती हैं, तो अब ये इसमें आपको कुछ कुछ पॉइंट्स देने हैं पूरा। तो देखिए, इसमें आप बता सकते हैं कि वो कैसे बताती है कि जो मॉडर्निटी है दैट हैज़ एलिमिनेटेड द पब्लिक स्फीयर ऑफ एक्शन। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, प्योर जो डोमिनेशन चल रहा है अब प्राइवेट इकोनॉमिक इंटरेस्ट का। ठीक है, ब्लाइंडली लोग अपने प्राइवेट इकोनॉमिक इंटरेस्ट को परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, एंड जो पब्लिक स्फीयर है वो श्रिंक हो चुका है, वो ऑलमोस्ट कंडेंस हो चुका है, एंड देयर इज नो स्कोप फॉर पब्लिक एक्शन। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलती है कि जो ये मॉडर्निटी है वो क्या है, दैट इज द एज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज द एंड पीपल हैव लॉस्ट देयर एबिलिटी टू थिंक। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर इसमें आप चाहें तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ऐसा क्यों बोला है, तो इसमें आइकमान का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, आइकमान इन जेरूसलम जो हमने डिस्कस किया है, कि आइकमान जो जो पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट जूइश हॉलोकास्ट, यही बंदा था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आप लिख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एज में, इन दिस मॉडर्न एज देयर इज इलीट डोमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे इलीट्स ही डोमिनेट कर रहे हैं। एंड दो मासेज हैव बीन रिड्यूस टू जस्ट सुपर फ्लूअस एंटिटीज, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया है। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है पब्लिक ओपिनियन का। ठीक है, देयर इज अ मैनिपुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। फिर उसके बाद आप बता सकते हैं कि दिस हैज़ लेड टू राइज ऑफ टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप एग्जांपल दे सकते हैं, नाजिज्म, ठीक है, स्टालिनिज्म। ठीक है, ये सब क्या है, एंड देयर इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ टेरर एंड वायलेंस। ठीक है, ये टोटलिटेरियन में आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बता सकते हैं कि अब आज की जो मॉडर्निटी है उसमें हैना एरेंडेंट क्या बोलती हैं कि जो होमोजेनिटी एंड कन्फॉर्मिटी है, ठीक है, कन्फॉर्मिटी दैट हैज़ रिप्लेस्ड प्लूरलिटी एंड फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम जा चुकी है, कोई भी फ्रीडम नहीं बची है इस मॉडर्न एज में, ऐसा ये बताती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्रिटिसाइज करती हैं। एंड आई होप आप लोग इस पर थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 लाइन लिखेंगे तो आराम से 150-200 वर्ड्स आ जाएगा। फिर देखिए आप कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए कंक्लूजन में आप ऐसे बता सकते हैं कि हर व्यूज अबाउट मॉडर्निटी इज वेरी स्टार्क एंड अनरिडीमिंग, ऐसे इनके व्यूज हैं। बट ऐसे व्यूज क्यों, आप ये जरूर बता सकते हैं, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ द टाइम्स शी हैड फेस्ड ड्यूरिंग द
टोटलिटेरियन राइम्स, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारा वायलेंस फेस किया है, हमने इसे डिस्कस भी किया है, ठीक है, एंड इसीलिए उनके व्यूज़ ऐसे हैं मॉडर्निटी पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इनके व्यूज़ क्यों हैं। और आप चाहें तो देखिए, चाहे तो आप इसका रेलेवेंस भी बता सकते हैं। अब अगर देखिए मैंने आपको बताया था कंक्लूजन में लिखने का, अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रहा है तो आप रेलेवेंस भी बता सकते हैं कि भाई क्या ऐसे इनके व्यूज़ आज रेलेवेंट है। तो हाँ, आप रेलेवेंस आप बता सकते हैं कि आज के ज़माने में वाकई ऐसा हो गया है, ठीक है। लोगों के मैनिपुलेशन एक्सेट्रा बहुत किया जा रहा है पब्लिक ओपिनियन। आप सोशल मीडिया का एग्जांपल दे सकते हैं कि सोशल मीडिया पे जितना भी ये फेक न्यूज़ है, ठीक है, सोशल मीडिया पे, ठीक है, आप फेक न्यूज़ का बता सकते हैं, ठीक है। फिर आप ये बता सकते हैं कि जो ये टेरर वाली चीज़ बताती है, बैनलिटी ऑफ ईविल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जिसमें आपके लोन वुल्फ अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। वो सब क्या है, दीज आर एवरीथिंग, ये सब मॉडर्निटी है। ये पहले तो ऐसे ऐसा सब था नहीं, ठीक है, मतलब अब बहुत राइज हो गया है, ठीक है, एज ऑफ मॉडर्निटी में आप ये सब बता सकते हैं, ठीक है। आप बता सकते हैं ये जितना भी मॉब लिंचिंग है, ठीक है, मॉब लिंचिंग का आप बता सकते हैं। तो मतलब आप एक दो लाइन में एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मॉडर्निटी कैसे इंसान को प्लूरलिटी एंड फ्रीडम से दूर ले जा रही है, ठीक है। इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर आंसर को एंड कर सकते हैं। आई होप आपको आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, ये रहा आपकी स्क्रीन पे कि यू हैव टू डिस्कस सर सैयद अहमद खान एज अ रिफॉर्मर, ठीक है। सर सैयद अहमद खान हमारे सिलेबस में हमने इसको डिस्कस भी किया है, एंड इनके थॉट्स को वी हैव टू टेल हाउ वाज ही अ रिफॉर्मर, ठीक है। 150 वर्ड्स है, एंड आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करें, अटेम्प्ट करें, देन वी विल डिस्कस अ मॉडल फ्रेमवर्क। देखिए ये जो क्वेश्चन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने क्यों उठाया है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, इसमें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स ही लिखने हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फैक्ट्स लिखने हैं, एंड इसीलिए मैंने आप ये क्वेश्चन उठाया भी है, ठीक है। क्योंकि देखिए कई बार यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें प्योर फैक्ट्स लिखने होते हैं। जैसे अगर आप इस बार भी, अगर आप लोगों ने 2019 का मेंस का पेपर उठाया हो पॉलिटिकल साइंस का, तो उसमें पूछा गया था कि नैम की एक XYZ जो कॉन्फ्रेंस समिट था, लेट्स से थर्ड समिट या फोर्थ समिट, उसका आउटकम्स बताओ। अब भाई इसमें दिमाग क्या लगाना है, समझो। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं यूपीएससी में, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट देम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो इसीलिए दो तीन चीज़ें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एंड आपको इसमें सिंपली जो फैक्चुअल एग्जांपल्स बताने हैं, एंड क्या क्या एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं कि कैसे कैसे इन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए हैं, ठीक है। एंड जो ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स थे, ठीक है, एंड ये कैसे आपकी मदद करते हैं जो सोसाइटी को एक रिफॉर्म करने में, ठीक है। तो इनके आपको एग्जांपल्स आपको वेरियस लिखने हैं, ठीक है। अब आप कोशिश करिए इस क्वेश्चन को अब अटेम्प्ट करने की, ठीक है। सिंपल फैक्चुअल एग्जांपल्स के बारे में सोचिए, नहीं आ रहा तो गूगल करिए, सिंपल आप इस चीज़ को गूगल करिए एंड देन ट्राई टू राइट, फिर हम और आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए सर सैयद अहमद खान का इसमें आप इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में आप सिंपली बता सकते हैं दैट सर सैयद अहमद खान वॉज वेरी मच साइंटिफिक एंड अ रैशनल पर्सन, ठीक है। आप इनमें बता सकते हैं कि ये कैसे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक थे, बहुत ज़्यादा रैशनल पर्सन थे, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई भी जो रिफॉर्मर होता है वो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको नहीं भी पता, सपोज करो क्वेश्चन नहीं आता, तो यार खुद बताओ, अगर आप रिफॉर्मेशन करना चाह रहे हो तो कैसे होगे आप लॉजिकल होगे, आप लोग कहोगे ना। आप मैं अगर कोई पुरानी बात आपसे कोई आपसे कहे यार वुमेन को राइट्स नहीं देने चाहिए, ठीक है, तो आप खुद बोलोगे क्यों, कैसे, वुमेन तो ठीक है, ठीक है, समझो। अब जैसे सबरीमाला का वर्डिक्ट था, वो प्योर रैशनल तो था कि वुमेन ऐसे बायोलॉजिकली कैसे डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है, या बायोलॉजिकली कैसे वीक हो सकती हैं, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो, अगर नहीं भी पता है तो होंगे यार, ठीक है। एक लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया कि सर सैयद अहमद खान वॉज अ वेरी साइंटिफिक एंड रैशनल पर्सन, ठीक है, हु एम्ड एट रिफॉर्मिंग द सोसाइटी। बस ये इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो आप एग्जाम्पल्स दोगे, तो देखिए जो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ आप दे सकते हो कि अब ये रटने वाला है कि 1863 में इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी का स्टैब्लिशमेंट किया था। ही इस्टेब्लिश्ड अ साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है। एंड इस सोसाइटी का देखिए पर्पस क्या था कि जितनी भी इंग्लिश बुक्स है उनको उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए, ठीक है। ये आपका एक मतलब इनका एक एम था इस सोसाइटी का, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा एक और, अब आगे क्या इन्होंने करा, तो देखिए इनका बहुत ही फेमस एक मूवमेंट है जो हम सब ने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा है कि ही वॉज द फर्स्ट मैन ही वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टार्ट अ रिफॉर्म मूवमेंट अमंग मुस्लिम्स, ठीक है। इनफैक्ट ये आपका इंट्रोडक्शन भी हो सकता है, अगर आपको ये पता है तो आप ये भी लिख सकते हो कि ही वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टार्ट अ रिफॉर्म मूवमेंट अमंग मुस्लिम्स, ठीक है, अमंग मुस्लिम्स। आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हो,
ठीक है, एंड स्पेशली मुस्लिम वुमेन्स के लिए, ठीक है। एंड इस मूवमेंट का फेमस नाम क्या था? अलीगढ़ मूवमेंट। तो ये भी एक आपका एग्जाम्पल बन जाएगा, अलीगढ़ मूवमेंट, ठीक है। आप अलीगढ़ मूवमेंट का एग्जाम्पल दोगे, ठीक है। फिर देखिए इनका क्या एम था, इनका एक और एम था, ही वांटेड टू गिव मॉडर्न एजुकेशन। इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली फोकस किया कि भाई मॉडर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए मुस्लिम्स को, मॉडर्न एजुकेशन टू मुस्लिम्स, ठीक है। एंड इन्होंने क्या करा, इन्होंने 1864 में, इसी से आगे बढ़ते हुए 1864 में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला, ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला। कहाँ पे? एट गाजीपुर, एट गाजीपुर, ठीक है, ठीक है। एंड उसके बाद देखो इन्होंने आगे एक और चीज जो स्टैब्लिश करी, इन्होंने विज्ञान समाज स्टैब्लिश करा। एंड इसका मकसद क्या था कि जितनी भी इंग्लिश बुक्स है, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नॉलेज है, ठीक है, बेसिकली साइंटिफिक नॉलेज वो दी जाए, ठीक है। तो देखो ये इस पर से साइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो आप ये भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज दी जाए, ठीक है। एंड इन्होंने फिर आगे क्या करा, बहुत फेमस एग्जाम्पल आपको पढ़ा ही होगा कि भाई जो इन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला, जो आगे जाके क्या कन्वर्ट हो गया, बिल्कुल सही, AMU, आपने सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये लगभग 1890s में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, 1890s में आ गया था, ठीक है। एंड इसीलिए जो अलीगढ़ मूवमेंट जो इन्होंने स्टार्ट किया था, दैट बिकेम अ वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द मुस्लिम्स, ठीक है। एंड इस चीज से बहुत ज़्यादा रिफॉर्मेशन आया, ठीक है। ये चीज़ अब आप लिख लोगे। तो ये तो देखिए आप लोग इसके पॉजिटिव्स आप लोग काफ़ी सारे लिख लोगे, जैसे कि आप एजुकेशनल रिफॉर्म्स बता सकते हो, 1863 में साइंटिफिक सोसाइटी बता सकते हो, फिर इनका आप ये अलीगढ़ मूवमेंट बता सकते हो, मॉडर्न एजुकेशन पे बता सकते हो कि एक मॉडर्न एजुकेशन स्कूल खोला, ठीक है। फिर उसके बाद विज्ञान समाज के बारे में बता सकते हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकते हो। बट देखिए इनके कुछ आपको एक दो पॉइंट्स एंड कैसे करना है ना, यू हैव टू एंड ऑन अ बिट नेगेटिव ऑल्सो, कि देखिए नो डाउट क्या इन्होंने इतने सारे पॉजिटिव्स काम किए एंड वाकई ही ट्राइड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, बट ही ऑल्सो लेट हिम यूज्ड अगेंस्ट, या लेट हिम यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स, क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स ने इनका बहुत तगड़ा यूज किया था हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने में, ठीक है। ही लेट हिम यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है, टू डिवाइड हिंदू मुस्लिम्स, ठीक है। ये आप लिख सकते हो, आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेटर ऑन ही फेवर्ड दैट मुस्लिम्स शुड बी लॉयल टू ब्रिटिशर्स, मुस्लिम शुड बी लॉयल टू ब्रिटिशर्स। एंड वाई बताइए क्यों? सो दैट दे कैन रीप द बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, ऐसा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये बाद में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब ब्रिटिशर्स की और इंक्लाइन भी हो गए थे, जिसकी वजह से इनके जो सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम के रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन भी कर गए थे। बट ज़्यादा आपको पॉजिटिव्स ही लिखने हैं, स्पेशली वो मुस्लिम की वुमेन एजुकेशन के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाय वेस्टर्न साइंस एंड वेस्टर्न कल्चर, ठीक है, मॉडर्न कल्चर के भी बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है। एंड जितनी भी ये कुरान की, हाँ कुरान वाला भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं गाइस इसमें, ठीक है, इसमें कुरान की, कि इन्होंने कुरान को ही जो प्योरेस्ट फॉर्म में माना था, एंड बाकी जो भी इंटरप्रिटेशंस थे जो बहुत ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट थे, ठीक है, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। तो इन्होंने कुरान एज ओरिजिनल फॉर्म में ही इन्होंने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। कोई भी इनका जो कोई भी वेस्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान को ये रिजेक्ट करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाले पर्टिकुलर आंसर को सैयद अहमद खान एज अ रिफॉर्मर के बारे में आप बता सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। कंक्लूजन में बस ये लाइन जरूर लिखिएगा कि ही वॉज यूज्ड बाय ब्रिटिशर्स टू डिवाइड हिंदू मुस्लिम्स, ठीक है। जो ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। यहीं से आपका बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ हुआ, ठीक है, जब मुस्लिम्स को वो लोग अपीजमेंट ऑफ मुस्लिम स्टार्ट करी थी ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, उनका मकसद यही था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया, ये वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गाइस ये रहा कि यू हैव टू एक्सप्लेन मंडल सिद्धांत या मंडल थ्योरी भी आप इसको लिख सकते हैं।
एक्सप्लेन द मंडल थ्योरी ऑफ कौटिल्य, यू हैव टू डिस्क्राइब द मंडल थ्योरी ऑफ कौटिल्य। तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है एंड स्ट्रेट हिट आंसर है, आप लोग लिख पाएंगे। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। हम फिर एक बार एक फ्रेमवर्क तो देख ही लेते हैं, बट ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। हम लोग फिर इसका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आप इसके इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो थ्योरी है वो अपने इंडियन चाणक्य के द्वारा दी गई है, जिनका नाम है कौटिल्य, ठीक है। एंड ये जो थ्योरी है वो उसका बेसिक प्रेमाइस से स्टार्ट कर सकते हैं कि जो बेसिक थॉट बिहाइंड कौटिल्यास मंडल सिद्धांत इज, ये वाली लाइन जो हमने पढ़ी है, ठीक है, ये आज भी यूज़ करते हैं। योर नेबर इज योर नेचुरल एनिमी, इज योर नेचुरल एनिमी एंड द नेबर्स नेबर, ठीक है, एंड द नेबर्स मतलब पड़ोसी का पड़ोसी, ठीक है, नेबर्स नेबर, ठीक है, इज योर नेचुरल फ्रेंड, इज योर नेचुरल फ्रेंड, ठीक है। ये हम लोग ने काफ़ी बार डिस्कस किया है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लाइन से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, दिस इज द बेसिक फाउंडेशन या द बेसिक थॉट बिहाइंड कौटिल्यास मंडल सिद्धांत, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए इसमें आप बताएंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये आगे और मल्टीपल स्टेट्स पे भी लगते जाती है। इसमें हमने एक डायग्राम डिस्कस किया था, तो यहाँ डायग्राम बनाना मत भूलिएगा, ठीक है, डायग्राम बनाएंगे, एक एक्स्ट्रा एड ऑन होगा, ठीक है, जैसे हमने वो वाला याद है ऐसा एक डायग्राम बनाया था हम लोगों ने ऐसे, ठीक है। तो अगर ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये मतलब ओरिजिनल स्टेट है, तो 1 एंड 3 दोस्त होंगे, ठीक है, 4 है, 2 एंड 4 दोस्त होंगे, 2 एंड 4 एनिमी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मंडल सिद्धांत है आप ऐसे ऐसे आगे बताएंगे, ठीक है। ये आसान सा क्वेश्चन है, हमने ये वाला काफ़ी बार डिस्कस भी किया है, ठीक है, मंडल सिद्धांत को में बताए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आप पूरा ये सब भी बताएंगे कि वेरियस जो मंडल है वो किससे कॉम्प्रोमाइज़ करता है, ठीक है। जैसे आप इसके बारे में बताएंगे कि जो विजिशु है उसके बारे में बताएंगे आप, ठीक है। फिर उसके बाद विजिशा के बारे में बताएंगे, ठीक है, होस्टाइल नेबर के बारे में बताएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद और भी बताएंगे कि रिवॉर्ड फ्रेंड, ठीक है, रिवॉर्ड एनिमी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब बताते हैं। स्ट्रेट थ्योरी है, ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये थ्योरी को डिस्क्राइब करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये थ्योरी है, ये मंडल सिद्धांत की, क्या वो रेलिवेंट है या नहीं, ठीक है, इसमें आपका रेलेवेंस जरूर बताएंगे एंड वही आपका कंक्लूजन होगा। तो देखिए इनकी जो थ्योरी है वो आज के टाइम में भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। एंड आप इसमें रेलेवेंट आप एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे इंडिया का एग्जांपल दे सकते हो कि इंडिया के जो नेबर्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना रिलेशनशिप, ठीक है, इंडिया चाइना रिलेशनशिप इज बेस्ट डिस्क्राइब बाय दिस थ्योरी, ठीक है, ठीक है। एंड इंडिया क्लोज टाई विद जापान, ठीक है, आप इंडिया चाइना रिलेशनशिप देख लो एंड इंडिया जापान रिलेशनशिप देख लो। जापान से हमारे ऑलमोस्ट जीरो डिस्प्यूट्स है, ऑलमोस्ट जीरो डिस्प्यूट्स, कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं है यार हमारा, ठीक है। बट चाइना से हमारे इतने सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे डिस्प्यूट्स है, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है ये इससे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन होता है, ठीक है। एंड इसीलिए इनकी जो थ्योरी है ये मंडल सिद्धांत की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई होप आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप एक बार जो लेक्चर है कौटिल्य का उसको रिवाइज करिएगा, उसमें ये पूरी हमने डिस्कस करी है। सो इस फिलहाल लेक्चर के लिए गाइज इतना ही है, नेक्स्ट में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय।